हास्यास्पद है तुम्हारा अपना परमात्मा, यह सबसे सच्चा प्रेमी है, इसके लिए, इसकी खुशी के लिए जो ये करावे करो। जिस ड्यूटी में तुम्हें लगा दे उस ड्यूटी को दिलो जान से करो। और याद रखना ये कार्यक्रम मेरा नहीं है। बहुत लोगों को ये हो कि ये हमारा कार्यक्रम है, हम यहाँ आ गए, हम कार्यक्रम, हमें कोई वो थोड़ा कि कोई खुजली हुई है हमारे उसमें। अरे ठीक है बाबा, भगवान की लीला है, भगवान के वचन है, सुनाने आ गए तो हम तो तुम्हें कुछ देने आए हैं। तुम गीता का जो सुनने आ जाए, और देखो जिसको एक बार सूचना हो गई वो नहीं आया, हम दोबारा किसी को फोन नहीं करते, क्योंकि भगवान साफ कहते हैं जो सुनना ना चाहे उसे मत सुनाना, और जो सुनना चाहे उसे जरूर सुनाना। ये अब इसमें हमारा क्या है, कार्यक्रम ये प्रभु का है। इसलिए जो लोग इसमें लगे हैं, और लोग ने, अरे लोग ना आए तो क्या है, यहाँ सब थोड़े अभागे ज्यादा है इस दुनिया में, सौभाग्यशाली बहुत कम है। ध्यान देना, लोगों को डर लगता है, अरे कहीं ये ना करना पड़े, कहीं वो ना करना पड़े। याद रखो, याद रखो, कान खोल करके सुन लो, और रोज सुनते हो। आज कह रहे थे एक सज्जन, अरे हमें तो इतने बड़े कार्यक्रम में लग गए, हमें तो सत्यनारायण की कथा तक है हमने कराई थी। इतना बड़ा कार्यक्रम, तो मैं समझता हूं सत्यनारायण की कथा तो हर हिंदू सुनता है। और जिसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी जरा हाथ उठाओ। एक भी नहीं उठा, लोग सबने सुनी है। और सत्यनारायण की कथा में सुनते हो कि भगवान ने कहा कि अरे भाई तेरी नाव में क्या है? उसने कहा कुछ नहीं महाराज, जैसे लता पत्रा भरा हुआ है, घास पात है, कुछ नहीं है। और भरा क्या था? मालटाल। तो क्या हो गया बोलो? वही घास पात हो गई कि नहीं हो गई? कथा सुनते हो, लेकिन कथा सुनते हो, ओ पंडित जी आए, कथा सुनी, शंख बजा, प्रसाद बांटी, कथा हो गई, हमने सत्यनारायण की कथा करा दी। कमाल है। एक बार एक गांव में ऐसी पूर्णिमासी पड़ी कि कोई घर ना बचा, सब जगह सत्यनारायण की कथा हुई। तो एक लाला था, उसने जिंदगी में कभी कोई धर्म कर्म नहीं किया था। कई लोग हैं जो नहीं करते, सुन आवेंगे, सब कर आवेंगे, लेकिन ना छदम्मी न निकलने पाए। हे भगवान। और याद रखो, हाथी बाबा कहते थे जिसको ऐसे की आदत है वो भगवान नहीं किसी से मिलेगा, जिसको ऐसा करने का रस मिलने लग गया उसी को परमात्मा की प्राप्ति होगी। याद रखो। तो नारायण सबने कथा सुनी। उसकी पत्नी बोली कि अरे आज तो सत्यनारायण सुन ले। कहते हैं ऐसी पूर्णिमासी फिर नहीं आएगी, आज तो सुन ले। अब उसने, उसे भी अंदर से डर लगा कि चलो मैं भी थोड़ा पुण्य तो कर ही लेता हूँ, मरना तो पड़ेगा ही। गया तो गांव के जितने पंडित थे सब बिजी थे। बेचारा परेशान हो गया। तो आखिर में एक चौबे जी थे जो मिलिट्री से रिटायर होके आए थे पेंशन लेके। अब वो चूंकि लद्दाख में रहते थे तो इसलिए उनको पीने की आदत थी। अब वहाँ तो रहेंगे तो गर्मी के लिए थोड़ा सा बहुत कम लोग हैं। हमारे एक संत स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, जल देना, वो लद्दाख में रहे लेकिन उन्होंने कभी नहीं पी। और अंग्रेज अफसर ने उनको पिलाने की ड्यूटी लगा दी। सबको देते थे लेकिन उन्होंने नहीं पी। थोड़ा दिया। तो बहुत लोग नहीं पीते। बाद में वो अंग्रेज अफसर बीमार पड़ा तो नहीं ठीक हो, तो उस अंग्रेज अफसर की पत्नी ने कहा कि लगता है आप उसको परेशान करते हो, इसलिए आपको ये तबीयत। और मांस मांस नहीं खाते थे, पीते नहीं थे। तो उस अंग्रेज अफसर ने मांस बंटवाने की भी उन्हीं की जिम्मेदारी लगाई और पिलाने की भी जिम्मेदारी लगाई। तो महाराज पत्नी ने कहा कि तुम उसे परेशान करते हो इसलिए बीमार हो, ठीक नहीं हो रहे हो।
तो उस अंग्रेज अफसर ने कहा अच्छा बुलाओ। तो जब वो बुलाया गया उनको, न जाके सलूट मारी, तो उन्होंने कहा सॉरी मैं तुम्हें परेशान करता हूं, आज से कुछ नहीं करूंगा, मेरे लिए प्रेयर करो। और वास्तव में उन्होंने प्रेयर की। उसी दिन वहीं खड़े खड़े आंख बंद करके प्रेयर की और उसके दूसरे दिन ही वो पूरी तौर से स्वस्थ हो गया। ध्यान देना बंधुओं, ये सच्ची ये हमारे स्वामी दिनेशानंद जी यहीं भिंड के थे। तो वो चौबे जी बेचारे मिलिट्री से रिटायर होके आए थे, तो पी रहे थे, समझे ना। वो गया, अरे गांव में कोई पंडित नहीं मिल रहा, आप सत्यनारायण की कथा सुना दोगे? हाँ सुना देंगे यार, चलो सुनाते हैं। अब वो मिलिट्री में थे बेचारे, कॉलेज के पढ़े, क्या गए और वो ये चढ़ा वो चढ़ा, पंडित तो थे, ब्राह्मण जन्म घर में पैदा हुए चौबे जी। कथा सुनाई, सारी कथा सुनाने के बाद उनकी पत्नी कहती है, अब वो पति तो कहीं गया नहीं था, उसे बेचारे कुछ पता ही नहीं था। पत्नी कहती है लीलावती कलावती नहीं निकली, कथा पूरी हो गई। तो उसने भी कहा, वो पंडित जी चौबे जी लीलावती कलावती नहीं निकली कथा में। बोले देख दक्षिणा क्या दिए तूने, 20 आने, 20 आने में कहीं लीलावती कलावती निकलती हैं? 20 आने में लीलावती कलावती सुनना चाहता है। ये सच्ची घटना बता रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी कथाएं सुनते हैं। अरे बाबा कथा क्या कहती है कि ईश्वर से छल मत करो, ईश्वर से छल मत करो, ईश्वर से छल मत करो। और हम दिन